बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके अपने चैनल ताहिर बर्ड कलेक्शन पर खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला की रहमत से आप और आपके परिंदे खुश व खुर्म होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके परिंदों में आपको बरकत नसीब फरमाए, आप बेहतर रोज़गार कमा सकें। आज हम बात करेंगे कि परिंदों को इन्वायरमेंट यानी कि माहौल कैसा दिया जाए। इनको अगर नेचुरल माहौल दें तो ये बहुत खुश व खुर्म रहते हैं। आप देखिए कि मैंने केज के अंदर भी एक पौधा रखा हुआ है, कॉलोनी है फ्रेंच की, इसके अंदर पौधा रखा हुआ है ताकि वो पौधे को देख के खुश व खुर्म रहें, जैसे समझें कि जैसे वो ओपन एरिया के अंदर रह रहे हैं। और इसके अलावा मैंने केज के बाहर भी पौधे लगाए हुए हैं। आपको देखें, ये फूलों का पौधा लगाया हुआ है, ये फूलों का पौधा। इसके अंदर मैंने ये सरसों और उसके अलावा ये लूसन भी लगाया हुआ है। आप देखें, ये लूसन लगाया हुआ है, ये लूसन है। लूसन के साथ फूल का पौधा यानी गुलाब भी लगाया हुआ है, ये वाला, और ये गेंदे का पौधा भी लगाया, ये लूसन भी लगाया, ताकि उनको नेचर, एक तो यहाँ से काट के डालता रहता हूँ, मुझे बाज़ार से लूसन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही काट के डालता रहता हूँ। ये लूसन, ये सरसों, ये देखिए ये गुलाब का फूल, ये सामने उनकी कॉलोनी के है, तो वो कितने खुश होते होंगे इसको देख के, आप अंदाज़ा करें। और इसी तरह पर ये लूसन, और इसके अलावा ये छोटे छोटे गमलों के अंदर मैंने ये देखें ये लूसन उगाया हुआ है, ये लूसन उगाया हुआ है, ये लूसन उगाया हुआ है, ये लूसन है, ये लूसन है। इसी तरह पर आप ये नेचुरल के तौर पर अगर आप नेचर इनको एनवायरनमेंट देंगे, माहौल देंगे, जैसे ये गमले के अंदर, ये गमले के अंदर, ये यहाँ पर ये देखें सरसों उगाई हुई, ये काट के इनको जब देता हूँ ना मैं छोटे छोटे करके कैंची के साथ, तो ये बहुत खुश व खुर्म होकर खाते हैं। ये न्याज वो, जिसको तुलसी भी कहते हैं, न्याज वो भी कहते हैं, बबरी भी कहते हैं, ये इसके भी कुछ पत्ते देता हूँ। ये महीने 2 महीने के बाद पानी के अंदर इसका पेस्ट यानी कि कवार गंदल, जिसको एलोवेरा कहते हैं, ये बेहतरीन है इसके लिए। ये अंदर जो पॉइज़न पैदा हो जाता है पेट के अंदर, हाजमे के अंदर, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इस तरह पर ये भी देता हूँ। तो आप भी अपने घर के अंदर चंद गमले ज़रूर परिंदों के सामने रखें, ताकि परिंदे उनको देखकर खुश व खुर्म हों। ये देखिए सामने कॉलोनी है, सामने ये पौधे लगे हुए हैं सारे। तो आप इस तरह पर 2-3 गमले नर्सरी से ले आएँ, और गला मंडी ग्रेन मार्केट से यानी कि आप लूसन का बीज ले आएँ। आजकल मौसम है, थोड़ी सी मिट्टी डालें या बाहर की आरी के अंदर या यहाँ पर लगा दें, बल्कि परिंदों के सामने अगर ये चीज़ मौजूद हो ना, परिंदे बड़े शौक़ से इसको खाते भी हैं और खुश रहते हैं, परिंदे इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर इनको सामने रखूँगा ना, जब ये तो इतने खुश व खुर्म हो जाते हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं, वो बाकी खुराक को छोड़ देते हैं, इसको खाते हैं, हत्ता कि फास्ट फूड को भी छोड़ देते हैं, ग्रीननेस को खाते हैं। तो आप इस तरह पर अपने परिंदों की कॉलोनी के सामने ज़रूर इस तरह पर लूसन वगैरह और जब फूलों के पौधे वगैरह रख दें, तो वो उससे इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो उसको देख के खुश होते रहेंगे और उनको नेचुरल ब्यूटी मिलती रहेगी, तो वो खुश व खुर्म रहेंगे। आप इसी तरह पर पौधे लगाएंगे। देखिए मैंने ये कल लूसन लगाया है, ये वाला, ये कल लगाया, इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में निकलेगा। ये 5-6 दिन पहले लगाया था, ये देखें यहाँ पर। तो इसी तरह पर आप लगाएं, गमले ले लें 8-10, उनके अंदर पौधे लगाएं और लूसन और ज़रूर लगाएं, ताकि बाज़ार का लूसन पता नहीं कहाँ से ऊपर आता है, फिर वो डंडियाँ सी होती है, 5-7 पत्ते होते हैं, बाकी नीचे डंडी होती है। आप अगर घर के अंदर लगाएंगे, अब जब मैं ये गमला उनके सामने रखूँगा, आप अंदाज़ा करें वो कितने शौक़ से खुद ही खाते हैं। मैं गमला ही रख देता हूँ, गमले से वो खुद ही नोच के खींच के खाते रहते हैं। आप तो वो बहुत खुशी से, एक तो उनको ताकत आती है, दूसरा उनकी एक्सरसाइज हो जाती है खींचने से, कि पौधे को खुद ही खींच के खाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, वो सामने गमला रखा हुआ है, उसके अंदर अभी भी फ्रेंच बैठी हुई है, देखें वो गमले के अंदर, वो इसी तरह पर वो खाते रहते हैं। तो आप भी अपने परिंदों के सामने कुछ गमले ज़रूर रखें, तो ताकि उनको नेचर मिले, बजाय इसके कि बंद हो। उनको नेचर ब्यूटी देंगे, तो नेचर इन्वायरमेंट, नेचर माहौल देंगे, तो वो खुश व खुर्म रहेंगे। तो आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके परिंदों में आपको बरकत दे, आप भी खुशहाल रहें,
आपको खुश खुर्रम रखे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और इसके अलावा मुझे बताएं कि परिंदों को और क्या माहौल अच्छा देने के लिए क्या किया जा सकता है, कमेंट्स के अंदर बताएं। जो दोस्त ज़्यादा मुझसे सब सीनियर हैं माशाल्लाह, जो ज़्यादा जानते हैं वो ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि इनके अंदर और क्या दिया जा सकता है परिंदों को एनवायरनमेंट माहौल उसका खूबसूरत करने के लिए। मैंने ये फूल तो रखे हुए हैं और क्यारी के अंदर ये दूसरे लगाए हुए हैं और अंदर भी एक गमला रखा हुआ है, जैसे ये वाला, ये गमला आप देख रहे होंगे, ये गमला रखा हुआ है इसी तरह पर। तो उनको एनवायरनमेंट मिलती है, इसके ऊपर भी आके बैठे रहते हैं पौधे के ऊपर और वो यूँ महसूस करते हैं जैसे जंगल के अंदर मैं रह रही हूँ। तो आप इस तरह पर अपने पौधों अपने परिंदों को ये अच्छा माहौल दें और मुझे भी कमेंट कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप शेयर करने से आपका खर्चा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन मुझे खुशी होगी। आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे खुशी होगी कि आपने किया। मुझे मैंने कॉलोनी बनाई हुई है इंशाल्लाह ताला, ये मैं 15 पेड़ से तकरीबन शुरू की थी, अभी 50 के नज़दीक, 40 50 55 40 50 के नज़दीक पहुंच चुके होंगे पेड़। तो मैं इस तरह पर इसको इंशाल्लाह ताला 100 पेड़ तक लेके जाऊंगा। ये 12 फुट लंबी है और 8 फुट चौड़ी और 6 फुट 6.5 फुट ऊंची कॉलोनी है। इसके अंदर मैं मटकियाँ लगाई हुई हैं, वो सामने मैं मटकियाँ लगाऊंगा। तो इस तरह पर इंशाल्लाह ताला 100 पेड़ जब पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो वो फिर अच्छी इनकम भी देना शुरू कर देगा। तो आप बजाय इसके हुकूमत की तरफ देखें, एहसास प्रोग्राम की तरफ देखें, खुद चिड़ियाँ ले आएँ, आप फैंस ले आएँ, आप डॉग ले आएँ, आप उसके अलावा या जो ऑस्ट्रेलियन ले आएँ, ये सस्ते आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन 500-600 का जोड़ा आ जाता है ऑस्ट्रेलियन तोतों का। तो आप ले आएंगे इंशाल्लाह ताला 3-4 महीने के अंदर आपके पास 10-12 जोड़े हो जाएंगे और उसके बाद बढ़ते जाएंगे। आप बेशक सस्ती न्यूट्रिशन है, लेकिन उससे भी इनकम करना शुरू कर सकते हैं आप। ये नहीं कि हम देखते रहें कि कोई हमारी इमदाद करेगा तो हम चलेंगे, नहीं। उठो उठो, खुद ही अपना बाजू पकड़ो, खुद ही उठो, खुद ही हिम्मत करो और आप इस तरह पर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको कामयाब हो काम करें इंशाल्लाह ताला। मैं 2-3 महीने के बाद आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला पर मेरे ये तकरीबन 100 पेड़ से ऊपर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम फरोख्त करना शुरू कर देंगे। अभी कुछ नहीं है, इनके ऊपर तकरीबन 2000 का दाना या 2500 का दाना ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में लग रहा है। जब 100 पेड़ हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला 3000 महीना खाएँगे। लेकिन ये कि 100 पेड़ कम से कम 4 बच्चे भी एक पेड़ दे तो आप अंदाज़ा करें कि कितने इनकम हो जाएगी। एक इनकम का ज़रिया बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, घर चलाने के लिए, हांडी रोटी चलाने के लिए। तो इस तरह पर और परिंदे भी इंशाल्लाह ताला हम ले आएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया।